नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने NSUI को बताया वानर सेना, संजय गांधी का किया जिक्र। 13 फरवरी को NSUI के 2 गुटों में मारपीट की घटना के बाद भाजपा को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। भाजपा के नेता रविंद्र जुगरान ने NSUI को वानर सेना बता डाला। हालांकि कांग्रेस ने भी भाजपा नेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह भाजपा नेताओं की बौखलाहट का नतीजा ही है कि वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। सीएम धामी कल लेंगे चारधाम यात्रा की तैयारी की बड़ी बैठक। 22 अप्रैल से शुरू हो रही है यात्रा। 22 अप्रैल से उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को चारधाम यात्रा कहते हैं। पिछले साल चारधाम यात्रा ने रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे थे। पिछले साल की चारधाम यात्रा से उत्साहित उत्तराखंड सरकार तैयारियों को फिनिशिंग टच दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को चारधाम यात्रा तैयारी की समीक्षा बैठक लेंगे। G20 समिट की रूपरेखा तय, कैबिनेट मंत्री ने किया तैयारियों का रिव्यू। उत्तराखंड के ऋषिकेश में G20 समिट की 2 बैठक 25 मई और 26 जून को होनी है। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अफसरों को समय से तैयारियां करने को कहा तो गढ़वाल आयुक्त ने भी बैठकों में अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार G20 समिट में आने वाले मेहमानों को 7 स्टार सुविधाएं देने के लिए हर जरूरी इंतजाम कर रही है। कम बर्फबारी के चलते चैंपियनशिप रद्द। 23 फरवरी से होने थे विंटर गेम्स। औली में 23 से 26 फरवरी तक प्रस्तावित नेशनल सीनियर और जूनियर अल्पाइन स्की एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। इस साल औली में कम हुई बर्फबारी के चलते प्रतियोगिता को रद्द करने का फैसला लिया गया। कम बर्फबारी के चलते 23 से 26 फरवरी को तक औली में आयोजित होने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट को मिली केंद्र से मंजूरी। 10 मिनट में पूरा होगा 5 घंटे का सफर। केंद्र सरकार ने 1 दशक से अधिक समय से अटकी बहुप्रतीक्षित यमुनोत्री रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने कहा कि खरसाली से यमुनोत्री तक 3.7 किलोमीटर रोपवे न केवल हिमालय के मंदिर की दूरी को कम करेगा बल्कि तीर्थ यात्रियों, विशेष रूप से बुजुर्गों को लगभग 5 किलोमीटर की कठिन यात्रा करने से बचाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यमुनोत्री रोपवे बन जाने के बाद जो यात्रा 5 घंटे में होती थी वो सिमटकर महज 10 मिनट में पूरी हो सकेगी। कोटद्वार में NH पर आया हाथियों का झुंड, थमी लोगों की सांसें। उत्तराखंड में कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के किनारे लोगों ने हाथियों का झुंड देखा। हाथियों का झुंड देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई। ये घटना बुधवार 15 फरवरी शाम 6 बजे के आसपास की है। हल्द्वानी में बनेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का भवन, सीएम ने किया शिलान्यास। हल्द्वानी के गौलापार में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का भवन बनाया जा रहा है जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया। खास बात यह है कि अधिवक्ताओं ने खुद से धन एकत्रित कर जमीन खरीदी है। गौरव की उत्तराखंड सरकार को नैनीताल से शिफ्ट किया जाना है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में ही हाईकोर्ट स्थापित किया जाएगा। बॉबी पवार समेत 7 लोग जेल से रिहा, अब नहीं कर पाएंगे आंदोलन, फंडिंग देने वाला खाता फ्रीज। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और उसके साथ साथियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। बॉबी पवार पर पुलिस पर पथराव और उपद्रव फैलाने का आरोप है। बॉबी पवार समेत 13 युवाओं को पुलिस ने बीते 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। शनिवार 11 फरवरी को 6 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन बॉबी पवार समेत 7 लोगों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी। वहीं कोर्ट के आदेश मिलने के बाद बॉबी पवार समेत सभी 7 लोग जेल से रिहा कर दिए गए। इसके बाद बॉबी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद अदा किया गया। IIT रुड़की को जल शक्ति मंत्रालय से 108.99 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। MOU साइन। नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल आयोग के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही IIT रुड़की को 108.99 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया गया है। प्लास्टिक प्रतिबंध और कूड़ा निस्तारण मामला। 8000 ग्राम पंचायतों का शपथ पत्र पेश करने पहुंचे सैकड़ों अधिकारी। उत्तराखंड में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने, जैविक और अजैविक कूड़े के निस्तारण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन अल्मोड़ा हवाल बाग निवासी जितेंद्र यादव की जनहित याचिका पर 20 फरवरी को सुनवाई होनी है। इस सुनवाई का सबसे अहम हिस्सा राज्य के करीब 8000 ग्राम प्रधानों की ओर से गांवों में कूड़े का निस्तारण करने हेतु किए गए इंतजामों के बारे में हाईकोर्ट में शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करना है। जवाब को शपथ पत्र के साथ तैयार करने के लिए राज्य के गांवों से बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बुधवार को हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिससे हाईकोर्ट परिसर में काफी भीड़ रही। हंगामा है क्यों बरपा। बीच बैठक पार्षद ने निकाली चप्पल, का आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं, जबरदस्त हंगामा।
नगर निगम सभागार में कल हुई बोर्ड बैठक में अलग नजारा देखने को मिला। बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों के 2 गुट नजर आए। इस दौरान कई प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दोनों गुटों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भारी विरोध के बाद बजट पास किया गया। जहां अधिकतर पार्षद बजट के पक्ष में नजर आए तो वहीं भाजपा के कुछ पार्षद बजट के विरोध में रहे। हालांकि बैठक के दौरान भाजपा के एक पार्षद ने उनके क्षेत्र में काम न होने से नाराज होकर अपने पैर से चप्पल ही निकाल ली। आचार्य बालकृष्ण का खजुराहो दौरा, बागेश्वर सरकार से भी करेंगे मुलाकात। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे, जहां आचार्य बालकृष्ण ने अंतकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि खजुराहो हमारा अतीत का गौरव है। इसके संरक्षण व संवर्धन की हम सभी की जवाबदेही है, जिससे कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक महत्वपूर्ण धरोहर प्रदान कर सकें। महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर हर की पैड़ी का होगा कायाकल्प, GMVN और KMVN का होगा विलय। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर के 21 बिंदुओं पर मुहर लगाई गई, जिसके तहत GMVN और KMVN का विलय किया जाएगा और महाकाल की तर्ज पर हर की पैड़ी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में केव टूरिज्म पर फोकस किया गया है। वहीं 2 पहिया एम्बुलेंस संचालित करने पर सहमति दी गई है। सितानगंज में कांस्टेबल के नाम पर ठगी, हरिद्वार में कारोबारी ने डॉक्टर को 45 लाख का चूना लगाया। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। पहले मामले में पुलिस कांस्टेबल के नाम पर 80,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। वहीं हरिद्वार में एक कारोबारी ने डॉक्टर को 45 लाख का चूना लगाया है। बाइक और बस की भिड़ंत में युवक की मौत, रामनगर में साइकिल सवार की गई जान। गरुड़ बागेश्वर मोटर मार्ग पर बस और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक भी घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल को बैजनाथ CHC में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। पत्नी की हत्या करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने आरोपी पति को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है, जबकि इस मामले में धारा 316 के तहत आरोपी पति को 5 साल की सजा और 5,000 के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। उत्तराखंड की सत्ता में होंगे 2 केंद्र बिंदु, अभी थकने वाले नहीं भगद्दा। जब से भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है, तब से उत्तराखंड की सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारों का कहना है कि अगर भगतदा उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ कुछ न कुछ नया जरूर होगा। जानकारों का मानना है कि भगतदा की वापसी से देहरादून में सत्ता के 2 केंद्र बिंदु हो जाएंगे। 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी। हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 55 वर्षीय आरोपी को दबोचा है। आरोपी ने 7 साल की बच्ची को आवास का शिकार बनाने की कोशिश की थी। अब आरोपी को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर हवालात भेज दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।